वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के छठे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अष्टावक्र गीता में अभी तक 5 अध्याय में अनन्य प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर देख चुके हैं। राजा जनक जी प्रश्न करते हैं अष्टावक्र मुनि से और अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल और सहज भाव में इनके उत्तर देते हैं। आकाशवदनन्तो हम घटवत् प्राकृतं जगत इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। शिष्य की परीक्षा के वास्ते 5वें प्रकरण द्वारा गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश किया। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लयादिकों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में ही नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है। जो कालों का भी काल महाकाल है, उसकी न उत्पत्ति का पता है न अंत का पता है, उसका लय भी नहीं है। अर्थात जिसका उत्पत्ति ही नहीं हुआ है उसका लय कैसे हो सकता है। जैसे बंध्या का पुत्र और ससे के सिंह की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा और न वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता है। प्रश्न आता है, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है, क्यों दिखता है? अदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि ततया वितथैः सदृशा सन्तो वितयाथा इव लक्षिताः स्वप्नमाये यथा इष्टे गन्धर्वनगरं तथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणः। अर्थात जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश से उत्तर भी नहीं है, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न के हाथी घोड़े और इंद्रजाली करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे यह जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीति मात्र ही है, वास्तव में वह है ही नहीं। प्रश्न आता है, अनंत स्वरूप आत्मा का देह आदि में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकता है। उत्तर, जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान हैं और भेद के भी हैं, वैसे ही देहादिक भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्या तत्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतनादिक भी जगत के नहीं बन सकते हैं। प्रश्न आता है, घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित न हुआ। जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। जैसे सब बीचिया समुद्र के विकार हैं और समुद्र विकार है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सावयव पदार्थों में होते हैं, निर्वयव पदार्थ में नहीं होते। इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है, अतएव मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे सुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देह आदि के समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी कारण द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है। सुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है।
क्योंकि जैसे सुक्ति परिचिन्न और एक देश वर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिचिन्न और एक देश वर्ती सिद्ध होगा। उत्तर में जनक जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मड़ियों में सूत की तरह वर्तता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है। इस प्रकार का दांत वाक्यों करके सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। और जब मैं हूं तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय चिंतन आदि भी नहीं बनते हैं। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। इस तरह से यह छठा अध्याय विश्राम लेता है, परंतु बड़े ही गूढ़ प्रश्न है कि आप संसार में हो करके भी संसार में नहीं है। हरिओम तत्सत। इसके तत्पश्चात हम लोग 7वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हरिओम तत्सत।